एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स की रिगार्डिंग ही बात करूंगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो एज एन किसी भी फिजिशियन के पास, तो सबसे पहली कॉल ये होती है आपकी कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता, या किस तरीके से मेरा इलाज चलेगा जिसकी वजह से मैं बच्चा ले पाऊँ या कंसीव कर पाऊँ, या कुछ भी ऐसे थॉट्स बहुत सारे होते हैं जो पेशेंट्स के माइंड में चल रहे होते हैं जब भी वो कंसल्ट करना चाहता है। एजोस्पर्मिया में मैं साफ बोलता हूँ कि हमारे हाथ में, किसी भी फिजिशियन के हाथ में, हमारे क्या किसी भी फिजिशियन के हाथ में कुछ नहीं होता। इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट, और वो गॉड गिफ्ट की तरह ही रहता है। कंसीव का पार्ट में हम हेल्प करवा सकते हैं, आपके स्पर्म काउंट लो है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम आपकी एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, बट हमारे हाथ में भी ऐसा पार्ट नहीं होता कि कंसीव होगा या नहीं होगा। और जो ये कहते हैं कि आपको कमिटमेंट के साथ करते हैं कि आप ये ले लो दवाई, इससे आप कंसीव कर जाओगे, इतने टाइम से नहीं हो रहा, झाड़ा लगवा लो, ये लगवा लो, कुछ नहीं है ज़रूरत वहाँ पे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप किसी भी फिजिशियन पे जाएं, बट थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिवनेस लेके जाएं कि आपको अपने से ही ठीक होना है और अपने से ही ठीक हो जाओगे। अगर खुद से ही कॉल चलती रहती है मन के अंदर कि मैं खुद से बच्चा ले पाऊँगा, तो शायद वो चीज़ ज़्यादा फेवरेबल है आपके शरीर के लिए, रादर देन आपकी कोई भी किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट से। लाइकवाइज मैं कहता हूँ कि ट्रीटमेंट इज़ अ हेल्पफुल फॉर योर टेस्टिकल्स, कि वो आपको हेल्प देता है उसमें से बूस्ट करने के लिए। चाहे आप होम्योपैथ जाओ, चाहे आप आयुर्वेद में जाओ, चाहे आप इवन एलोपैथी में भी जाओ, वो बेसिकली आपकी कोशिश को एक्सपेंड कर देता है, जिसमें बोलूँ कि उसमें वो आपको रिज़ल्ट बेटर दे सकता है। क्योंकि बेसिकली एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ही दिक्कत यही होती है कि नील स्पर्म काउंट आ रहा है, इतना टाइम हो गया, कंसीव नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी है कि ये आते हैं। तो सिंपली ये वीडियो उनके लिए जो पेशेंट निराश हो चुके हैं एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, वो शायद अपनी होप को थोड़ा सा बढ़ा सके, अपनी होप को रख सके किसी भी पॉजिटिविटी की सहारे। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो मेरे एक नॉर्मल कंसल्टेशन में ही कभी कभार वो रो पड़ते हैं, कभी कभार वो बोलना चाहते बट बोल नहीं पा रहे होते, सप्रेस रहते हैं। अब आते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, उनके साथ जो आया होता है कैंडिडेट या जो भी उनके साथ आया होता है वो ही सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रहा होता है पेशेंट की। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को क्यों लैक कर रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को क्यों लैक कर रहे हो? इससे कुछ होता थोड़ी ना है। अगर इससे कुछ होने लगा या बिगड़ने लगा तो बात ही अलग है। बच्चा होने का टाइम में भी शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आपको, बट ऐसा नहीं है कि इससे आपकी पूरी लाइफ रुक गई हो या इससे आपको पूरी दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही हो। सिंपल सी बात है, अंदर का मैकेनिज़्म कभी कभी काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एक लाइफ मिली है, लाइफ को थोड़ा सा तो जॉय करोगे। जॉय करने के साथ साथ अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। उससे निराश होकर आपको बैठे नहीं रहना, आपने आगे बढ़ना है, आपने कोशिश पे कोशिश करनी है। कैसी कोशिश आपका रंग ला दे आपको भी नहीं पता। तो सिंपली अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ फिजिशियन से, चाहे एलोपैथ फिजिशियन से, चाहे आप आयुर्वेद फिजिशियन से, आप थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट रखना, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है जो मे भी शायद एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कनेक्टिविटी दे पाता है, कि उसको पता है कि वो जो कह रहा है वो शायद उसके भले के लिए कह रहा है, और वो चाहता भी यही है कि वो उसका भला हो, रादर देन कि उसका भला ना हो। क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट निराश हो, उसको रिजल्ट ना मिले। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट को दिक्कत आए कैसी भी। तो यहाँ पर मैं सिंपली वही बात कर रहा हूँ जो हम देखते हैं। जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स हैं, जिनका नील स्पर्म काउंट से किसी के 7 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, किसी के 20 मिलियन, किसी के 4 मिलियन आए हैं। तो ये दिक्कत नहीं है कि आते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो आपको कोई पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं। ये वही रिपोर्ट्स आपके लिए इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका भी मोरल स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस जो लैक हो चुका है, जो आपके अंदर का सेल्फ एस्टीम लैक हो चुकी है, उसको थोड़ा जगा सको। ये वीडियो सिर्फ इसी बात पे है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को और सेल्फ एस्टीम को कभी ना टूटने दें, अगर आप नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो भी तो भी। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो फ्री कंसल्टेशन चलती है नीचे दिए हुए नंबर पे, आप फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और पूछना है, जानना है, तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।
आपकी अगर बातों में थोड़ी वैलिडेशन लगी तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।